जा सकता आपको लग रहा है कि बीजेपी का एजेंडा ठीक है? वो तो जाति पाति करने में ही मशहूर है। अगर उसको कहीं सरकार मिला है तो वो जाति हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मिला है। नहीं तो ये तो समझिए कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम लोग यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग सुख चैन से रहते हैं। तो आप क्या नीतीश कुमार का जाति जनगणना से खुश हैं या फिर उसमें आप लोग अप्रोच करना चाहते हैं, आप लोग उससे खुश नहीं है? क्या है मसला? कहने का मतलब है कि अगर जाति जनगणना से अगर आर्थिक सामाजिक पप्पू यादव जैसा मशहूर नेता पूरे भारत के अंदर वो अपना अलग से एक जाट पार्टी का जो है निर्माण किया है, उनको एक भी सीट नहीं आ रहा है, जबकि पप्पू यादव का लोकप्रिय बहुत काफी है। फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि बिहार का जनता जो है आपकी पार्टी को स्वीकार करके आपको आपके कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। ये पार्टी जो है, दल जो है, वह संगठन से चलता है। पप्पू यादव जी के पास संगठन नहीं था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमारे साथ संगठन का काम दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। हम तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारतीय एकता दल ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं और ये बिहार में ही एक पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे आखिर इनका पार्टी का जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव का मैनिफेस्टो क्या रहेगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा हुआ जी। मेरा घर जो है छपरा जिला और आरा जिला, दो जगह मेरा घर है और मैं एडवोकेट हूँ। तो क्या आपका पार्टी ये जो भारतीय एकता दल है ये एक नया पार्टी है, आप लोग बनाए हैं या फिर बहुत पुराना पार्टी है? नहीं, है पुराना पार्टी जी। लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका जी थी, उसके बाद छट्टू साहू जी हुए और उसके बाद हम हुए हैं। अच्छा, आप लोगों का पार्टी तो वैसे हालांकि बिहार में बहुत सारा पार्टी है, किसी किसी पार्टी को तो परिचय मिलना ही नहीं पाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जो है एक खास तौर पर किस कैटेगरी का जाति में आते हैं, ताकि जाति जनगणना हुआ तो कितना परसेंटेज आप लोगों का है? नहीं, हम लोग तो विश्वकर्मा जाति में आते हैं। हाँ। लेकिन विश्वकर्मा जाति का संख्या कम है, लेकिन हम लोग जातीय आधार पर राजनीति थोड़े ही कर रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जो है जाति जनगणना जब से किया तब से तो जाति का राजनीतिक शुरू हो गया, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। नहीं, फिर भी हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और देश और प्रदेश जो है सुरक्षित रहे और सुदृढ़ बने, भारत आगे बढ़े, बिहार राज्य आगे बढ़े, इसके लिए हम राजनीति करने के लिए आए हैं। हम जात पात की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। तो आप क्या नीतीश कुमार का जाति जनगणना से खुश हैं या फिर उसमें आप लोग अप्रोच करना चाहते हैं, आप लोग उससे खुश नहीं है? क्या है मसला? कहने का मतलब है कि अगर जाति जनगणना से अगर आर्थिक सामाजिक सब लाभ होता है तब तो ठीक है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या वैमनस्यता बढ़ रहा है, जिसका बहुत अधिक संख्या में जिस जाति का वोट है वो समझिए कि उसका मनोबल ऊंचा हो रहा है और जिसका संख्या नहीं है उसका मनोपात की राजनीति, हाँ, और जात पात की राजनीति ये समझिए कि बिहार के लिए या देश के लिए खतरा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से इंडिया अलायंस पार्टी एकजुट हुआ है तब से पूरे भारत में एक तरह का भूचाल आ गया है बीजेपी खेमा में। इतनी बड़ी पार्टी एक साथ होने के बावजूद आप लोगों का छोटका मोटका पार्टी को आप लोग पहचान पाएगा कि नहीं पाएगा, सबसे बड़ी सवाल है। तो क्या आप इस बारे में बोलना चाहते हैं? खैर, हम लोग अपना पार्टी है, अब इस पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमने लोकसभा का चुनाव जो है बिहार में 10 सीट पर और झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर के हम 20 से 30 सीट पर हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बिहार में पूरे 324 जो सीट है उस पर हम कैंडिडेट देने का काम करेंगे। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा संगठन का काम चल रहा है। आपको अगर कोई पार्टी जैसे कि अगर इंडिया अलायंस में अगर जोड़ने का बात बोलेगा तो क्या आप इंडिया अलायंस में आके जुट सकते हैं या फिर अपना अलग सरकार बनाने का प्लान चल रहा है आप लोगों के अंदर? देश हित में, राज्य हित में
और आम जनता के हित में अगर कार्य की बात होगी तो किसी के साथ अलायंस किया जा सकता है। हम लोग विकास के प्रति वफादार हैं। अगर बीजेपी अगर चाहेगा कि आपको ले ले तो जाइएगा? बीजेपी का भी अगर एजेंडा ठीक है और वह विकास चाहता है तो उसके साथ भी आदमी जा सकता आपको है। लग रहा है कि बीजेपी का एजेंडा ठीक है? वो तो जाति पाति करने में ही मशहूर है। अगर उसको कहीं सरकार मिला है तो वो जाति हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मिला है। नहीं तो ये तो समझिए कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम लोग यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग सुख चैन से रहते हैं और आज भी हम लोगों के भी मोहल्ले में गांव में जहाँ भी हैं वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल कर के पर्व त्यौहार हर चीज़ मनाते हैं। हम लोग उनको विदेशी नहीं मानते हैं और न गलत तरीका का मानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके इस देश को शक्तिशाली। आप लोगों का पार्टी जो है भारतीय एकता दल, हालांकि नया पार्टी है, हम लोग भी नहीं जानते थे कि भारतीय एकता दल जो है बिहार में कोई पार्टी है। तो क्या आपके पार्टी से कोई अभी विजेता कैंडिडेट है? विजेता कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हम लोग 2015 में चुनाव लड़े थे। हाँ। और चुनाव 8-10 सीट पर हम लोग लड़े थे। बीच में जो है हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष छठू साहू जी जो थे अस्वस्थ हो गए। उसी में हम लोग ये पार्टी का काम नहीं हो सका। लेकिन 2024 में हम लोग से काम हमारा अनवरत जारी रहेगा और संगठन का काम मजबूती से होगा। पप्पू यादव जैसा मशहूर नेता पूरे भारत के अंदर, वो अपना अलग से एक जाप पार्टी का जो है निर्माण किया है, उनको एक भी सीट नहीं आ रहा है। जबकि पप्पू यादव का लोकप्रिय बहुत काफ़ी है, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि बिहार का जनता जो है आपकी पार्टी को स्वीकार करके आपको आपकी कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा? ये पार्टी जो है, दल जो है, वह संगठन से चलता है। पप्पू यादव जी के पास संगठन नहीं था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमारे साथ संगठन का काम दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कम से कम 10 आदमी 11 आदमी राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी हमने बनाया है। और जिला में भी हम संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। हम खुद पैदल जो है जहाँ तहाँ जा रहे हैं और पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जिला में हमने भ्रमण किया है और झारखंड में अभी गए नहीं हैं, लेकिन जाने की तैयारी हो रही है। अब लास्ट मैसेज संदेश क्या देना चाहते हैं बिहार के जनता को जो जाति का राजनीति करते हैं और ख़ास तौर पर बीजेपी को जो जाति का राजनीति करते हैं, उसको क्या देना चाहते हैं मैसेज आपके पार्टी के थ्रू और एक अध्यक्ष होने के नाते थ्रू? मैं बीजेपी हो या राजद हो या जदयू हो, मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जात पात की राजनीति को खत्म कर दे। जात पात से विकास नहीं होगा देश का। ये देश जो है सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए है। सभी धर्म के लोगों के लिए किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और सबका लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चाहे वो एक राजा हो या चाहे एक रंक हो। देश सब लोग चैन से रहे, सुख से रहे, सब लोगों को शिक्षा मिले, दवा मिले, सब लोग स्वस्थ रहे। अब हम आप लोगों को बता दें कि इनका जो है भारतीय दल एकता पार्टी बिहार में बना है। 2003 से पहले इस पार्टी का निर्माण हो चुका था। इस पार्टी का वजूद जो है अभी बिहार के अंदर कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जो है 30 सीटों में इन लोग अपना कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं। अब ये देखना है कि बिहार का जनता जो है इसको कितना प्यार सम्मान और स्वीकार करते हैं। और अब आप लोग अपनी राय को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।